जय माँ काली। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मूर्तियों के विषय में, यानी कि क्या हमें घर के मंदिर में मूर्तियाँ रखनी चाहिए या नहीं। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं और आपके मन में भी ये प्रश्न है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि क्या आपको सच में घर में मूर्तियाँ रखनी चाहिए या नहीं, क्या मूर्तियाँ रखना सही होता है। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्होंने ये कहते हुए अन्य व्यक्तियों को सुना होगा कि घर में कभी भी इस प्रकार से देवी या देवता की इतनी बड़ी प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए या प्रतिमा रखनी ही नहीं चाहिए। और उन व्यक्तियों का कहना ये होता है कि जब घर में इस प्रकार से मूर्तियां रखी जाती हैं तो उस घर में कई ज़्यादा परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं या उस घर में नुकसान होने शुरू हो जाते हैं, वो घर तहस नहस होना शुरू हो जाता है या घर में जो भी परेशानियां आती हैं वो सब उन मूर्तियों के कारण ही आती हैं। तो अगर आपने इस प्रकार से व्यक्तियों को कहते हुए सुना है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कभी भी कोई भी देवीय शक्ति किसी भी व्यक्ति का नुकसान नहीं करती। अगर देवीय शक्तियाँ नुकसान ही करें तो वो देवीय शक्ति नहीं होगी, वो नकारात्मक शक्ति ही होगी, क्योंकि नकारात्मक शक्ति ही व्यक्तियों का अहित करती है। और जो देवीय शक्तियाँ होती हैं वो हमेशा व्यक्तियों की सहायता करती है और उनको उन्नति की ओर लेकर जाती हैं। तो अगर जो व्यक्ति ये कहते हैं कि मूर्तियों को घर में नहीं रखना चाहिए, परेशानियाँ आती हैं, ये होता है, वो होता है, गलत होता है, तो ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत है। और किसी भी देवी या देवता की प्रतिमा को स्थापित करना यह आपके भाव के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि अगर आपकी इच्छा है, आपका उन देवी या देवता के प्रति भाव है तो आप उनकी प्रतिमा को अपने घर में लाकर स्थापित कर सकते हैं। और इसके लिए भी ज़रूरी नहीं होता कि आप छोटी प्रतिमा रखें या बड़ी प्रतिमा रखें, जैसी आपकी श्रद्धा है, जैसा आपका भाव है, आप उस भाव के साथ उस देवी या देवता को मना सकते हैं। क्योंकि देवी या देवता जो होते हैं वो आपके भाव को ही देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि आप किस तरीके से उनकी पूजा कर रहे हैं या किस प्रकार से, अगर शास्त्रों में जो चीज़ वर्णित है आप उसी चीज़ को कर रहे हैं तो उसी कार्यों को करने से देवी देवता आपसे प्रसन्न होंगे। इसके अलावा देवी देवता आपके भाव को भी देखते हैं। अगर आप भाव के साथ उनकी प्रतिमा को अपने घर में लेकर आते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनको सजाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनको धूप दीप दिखाते हैं, तो आपकी इस प्रकार की सेवा से भी आपके देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप भी इस प्रकार की बातें सुनते हैं, आप अन्य व्यक्तियों को कहते हुए सुनते हैं कि मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए और आपके मन में भी मूर्तियां रखने का भाव है, तो आप ऐसे में अपने भाव को प्राथमिकता दीजिए, बल्कि अन्य व्यक्तियों की बातें सुनने की बजाय। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो आप ये अपनी स्क्रीन पर आप जो ये प्रतिमाएं देख रहे हैं ये सब हमारे घर के मंदिर की ही हैं, यानी कि हमने भी अपने घर के मंदिर में इस प्रकार से इन देवी या देवताओं की प्रतिमा को स्थापित किया हुआ है और हमारे घर में किसी भी प्रकार की इस तरीके से दिक्कत कोई नहीं आई है। तो इसीलिए आप अपने घर में मूर्तियों को रख सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको प्रतिमाओं को स्थापित करना चाहिए। यानी मान लीजिए आपने अपने घर में एक मंदिर बनाया हुआ है और आप उस मंदिर में प्रतिमा को स्थापित करना चाहते हैं, तो ऐसे में प्रतिमा को स्थापित करने की भी कई विधियां होती हैं। जैसे मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाती है, जैसे बड़े बड़े मंदिरों में होता है, और ऐसे में वो जो देवीय शक्ति होती है वो साक्षात उस प्रतिमा में आकर विराजमान हो जाती है। और जब आप इस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर अपने घर के मंदिर में प्रतिमाओं को स्थापित करते हैं तो ऐसे में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप उन प्रतिमाओं का खास ख्याल रखें, उनकी पूजा का खास ख्याल रखें, क्योंकि उन देवीय शक्तियों के अंश उस प्रतिमा में आकर विराजमान हो जाते हैं और ऐसे में आपको बहुत ही ज़्यादा सेवा करनी पड़ती है। यानी जैसे आपको टाइम टू टाइम आपको आरतियाँ करनी पड़ेगी, आपको डेली स्नान करवाना पड़ेगा या आपको वस्त्र चेंज करने पड़ेंगे और इसके साथ ही आपको तीनों समय भोग लगाना पड़ेगा। तो इसलिए भी कहा जाता है कि घर के मंदिर में प्रतिमा को स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से मंदिर में नियम अनुसार जो भी कार्य होते हैं वो घर में संभव नहीं होते। तो इसलिए अगर आप अपने घर के मंदिर में प्रतिमा को स्थापित करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा ना करवाएं,
आप अपने भाव के साथ आप पंचामृत से स्नान करवाकर आप पंडित जी से आप अपने घर में प्रतिमा को स्थापित करवा सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा ना करवाएं। अगर आप प्राण प्रतिष्ठा ही करवाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको बहुत ही ज़्यादा खास ख्याल रखना होगा, यानी कि आपको मंदिर के लिए भी एक ऐसी जगह चुननी पड़ेगी जहाँ पर ज़्यादा व्यक्ति ना आए जाएँ, यानी जब किसी व्यक्ति ने पूजा करनी होगी तो तभी उस मंदिर में जाएं। और इसके साथ ही वहाँ पर साफ़ सफाई का खास ख्याल रखें और समय समय पर उन देवी या देवताओं को भोग लगाएं, आरती करें। तो इस तरीके से थी ये जानकारी कि घर के मंदिर में प्रतिमाएं रखनी चाहिए या नहीं। तो आशा है आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आप प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं और आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होता है। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।